पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ है जो भारत को दुश्मन मानते हैं। निर्दोष लोगों पर अत्याचार है, लेकिन अगर अपने 26 गए तो कम से कम कानून तो हाथ से रहना चाहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही हाल अभी वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ है। इनके टैंकरों में तेल है नहीं, अगर इनका युद्ध भी छिड़ जाएगा तो ये टैंकरों में तेल नहीं कर पाएंगे, तैयारी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें पूरा देश बाबा बागेश्वर के नाम से जानता है। हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो अटैक हुआ, लोग ये कह रहे हैं कि धर्म पूछकर उन पर अटैक किया गया है। सबसे पहले तो इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं आप, ये जानना चाहते हैं। हम जब से पदयात्रा के संकल्प के लिए और हिंदुत्व के लिए इस विचारधारा के प्रति हमने अपने विचार तथ्य रखे हैं, मंच के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, समाज के बीच में जाकर, उसका केवल और केवल एक ही कारण है। कौन कहता है आतंकियों का मजहब नहीं होता? यदि मजहब नहीं होता तो क्या हिंदू पूछ करके मारे जाते? और ये बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक बहुत बड़ी मूव लॉन्चिंग टाइप की चल रही है। केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा, भारतीयों को टारगेट किया जा रहा। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इस बात पर आज़ाद हुआ कि एक मजहब के विशेष लोगों ने कहा कि हमें अपनी ज़मीन अलग चाहिए। जब आपको ज़मीन अलग चाहिए तो जो रह गए वो गए क्यों नहीं गए? तो फिर आप भारत में रहते हो तो फिर पाकिस्तान के गुणगान क्यों और उनको सपोर्ट क्यों? कोई भी आतंकी हमला बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि अपने ही भारतीयों को, अपने ही हिंदुओं को मार करके कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य का कारण भी है और चिंता का कारण भी है, और हिंदुओं के लिए चिंतन का कारण है कि आज उन्होंने तुम्हें हिंदू पूछ करके मारा। ये पहलगांव में होगा, कल दिल्ली में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा, फिर गुजरात में होगा, फिर बिहार में होगा। और जो हमारी पदयात्रा पर उंगली उठाते थे कि बाबा हिंदू मुसलमान करता है, उन लोगों को अब हम बताना चाहेंगे कि अपनी आंखों से देख लो, हम क्यों हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों हिंदुओं के लिए बार बार विचारधारा अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कारण है। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं, लोग दुखी हैं, लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, सरकार ऐसा कदम उठाए जिससे कि अब दोबारा इस तरीके का कोई हमला ना हो सके। हालांकि सरकार की तरफ से सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया, बॉर्डर बंद कर दी गई, वीज़ा बंद कर दिए गए, 48 घंटे में तमाम पाकिस्तान के जो यहाँ पर लोग थे उनको वापस भेजने की बात कही गई, लेकिन इससे लोग संतुष्ट नहीं लग रहे। आपके दृष्टि से वो कौन सा कदम है जो सरकार को उठाना चाहिए